पाकिस्तान से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में आज रात 8 बजे शपथ समारोह होगा। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह होगा। यह सोर्सेस के हवाले से खबर है। थोड़ी देर में पाकिस्तान में पीएम का चुनाव होगा। शहबाज शरीफ और देखिए पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी में टक्कर है। शहबाज शरीफ संसद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद चुनाव होगा। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने हम दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ आज चुने जाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी संसद में पीएम चुने जाने के लिए होगी वोटिंग। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ और देखिए विपक्ष अगर नंबर गेम की बात की जाए तो इसमें काफी मजबूत नजर आ रहा है। इमरान की पार्टी के उम्मीदवार हैं शाह महमूद कुरैशी। थोड़ी देर में नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी और देखिए इफ्तिखार गुज्जर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ ही देर के बाद वोटिंग होगी और रात 8 बजे शपथ समारोह होगा। सोर्सेस के हवाले से खबर यह भी है। आपको कुछ उम्मीद है शाह महमूद कुरैशी कुछ कर पाएंगे, कुछ आपके हक में हो पाएगा? इंतकाम की बात यह है कि कल मैं एक टॉक शो पे सेनेटर गौस नियाजी जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनके साथ बहस में था। तो ज़ाहिर है बहस होती है, ऊंची नीची बातें भी होती हैं। तो मुझे कहने लगे अब हम इक़्तिदार में आएंगे तो आपको हम लगाम देंगे, आपको हम काबू करेंगे। तो ये बदमाश लोग हैं, इनका काम ही ये है। इन्होंने सब्जाजार किए, इन्होंने मॉडल टाउन किए। आप जो बात कह रहे हैं वो ऐसा अंदेशा दिखता है। लेकिन इफ्तिखार चौधरी एक बहुत बड़ा सवाल कामरान साखी ने उठाया जिसका जवाब मिलना चाहिए। अभी इमरान खान ने कहा कि इन्होंने 16 अरब का घोटाला किया, इन्होंने 8 अरब का घोटाला किया। उस शहबाज शरीफ को 4 साल आप जेल के पीछे क्यों नहीं डाल पाए? मैं कामरान साहब की बात को बड़ा नोट कर रहा हूं और बिल्कुल बड़ी अच्छी उन्होंने बड़ा गुड क्वेश्चन उठाया कि हम क्यों नहीं कर पाए। हम हजूर इसलिए नहीं कर पाए कि हमने अरबों रुपए की जो गारंटी मांगी थी उसकी जगह अदलिया ने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जो है मुलजिम को बाहर भेज दिया। दूसरी बात मैं इनसे ये करना चाहूंगा कि ये जितने भी डिले टैक्टिक्स ये इस्तेमाल कर सकते थे, बल्कि आज भी उनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी। मेरे भाई हम इनकलाब लाने की बात कर रहे थे, इनकलाब प्रोसेस में था और हमने इनसे बेइंतहा दौलत चौधरी साहब 4 साल से लोगों को मतलब तकसीम किया। सरकार में आने के बाद भी अगर आप इतने लाचार हैं, इतने मासूम हैं, तो फिर सरकार से बाहर रह के आप कौन सी वहां पर मुल्क की अच्छाई की बात करेंगे? पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान की नई सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री पीएमएल से होंगे। नई खबर सुन लीजिए फिर आते हैं आपकी बात। नई सरकार में पीएमएल-एन से करीब 12 मंत्री बनेंगे, ये सोर्स कह रहे हैं। शहबाज सरकार में बिलावल की पार्टी पीपीपी से 7 मंत्री होंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या ये नई शहबाज सरकार में देखने को मिलेगा? जिस पार्टी का प्रधानमंत्री, जिस पार्टी के ज्यादा सांसद, उस पार्टी को ज्यादा मंत्री। लेकिन फजलुर रहमान, बागी सांसद और बाकी जो पार्टियां आई हैं जिनके 2, 4, 5 सांसद हैं, उनको कैसे इस सरकार में शहबाज शरीफ सेट करेंगे ये देखना होगा। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में सरकार बदलने से उसकी भारत के खिलाफ वाली नीति में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। आइए ये हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या निजाम बदला है, नीति बदलेगी। क्यों? क्योंकि मुद्दा कश्मीर का सरकार में आने से पहले ही उठा दिया शहबाज शरीफ ने। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री की वहां पर ओथ ली नहीं, शपथ लिया नहीं, और आते ही उन्होंने बोल दिया कि कश्मीर के मुद्दे के हल के बिना हम दोनों देशों के बीच मुद्दा हल नहीं हो पाएगा। इसलिए बदलाव की संभावना तो कश्मीर के मुद्दे पर फिलहाल नहीं दिखती। और यह पॉलिसी शायद सरकार के हक की, सरकार के वश की बात भी नहीं है। जहां सेना का इतना कंट्रोल हो वहां लगता नहीं कि एक डेमोक्रेटिक वे से, प्रोसेस से चुनी हुई सरकार का जो नाटक किया गया वो सरकार इस तरह कुछ कर पाएगी। पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो हमेशा से पाकिस्तान डिनायल मोड में रहा, कभी नहीं माना कि पाकिस्तान को वो वहां पर स्पॉन्सर करते हैं। और जिस तरह से मुंबई अटैक में जिस तरह से वहां लगातार आतंकवादियों का सोर्सेज पाकिस्तान से मिला, पीओके में जिस तरह से वहां पर टेरर कैंप चलते हैं और उनको लेकर, पाकिस्तान को लेकर दुनिया भर से लगातार ये सबूत आते हैं कि वहां पर पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर कर रहा है, ट्रेनिंग दे रही है पाकिस्तान की आर्मी, वो नहीं मानते। तो लगता नहीं कि इसमें बदलाव होगा। पाकिस्तान का भारत विरोध, ये तो वहां की पॉलिसी में है, वहां की पॉलिटिकल प्रोसेस में आ चुका है कि अगर आपको वहां पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाना है तो आपको ये सत्ता के लिए विरोध नीति जारी रखना पड़ेगा। और ये शहबाज शरीफ के उस बयान से भी दिख गया जो उन्होंने दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में अब यहां पर सोचना पड़ेगा, चीन का पिछलग्गू। क्योंकि चीन का पिछलग्गू मतलब अमेरिका से दुश्मनी, अमेरिका से दुश्मनी का मतलब इमरान खान ने देखा अभी क्या हुआ वहां पर। तो क्या होगा
कर्ज के लिए दोस्ती जरूरी है। $46 मिलियन का सीपेक के जरिए इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में चीन का। क्या ये नई सरकार वहां पर बैलेंस कर पाएगी? अमेरिका, देखिए ये जो अमेरिका वाला मुद्दा है, इसी पर इमरान खान की सरकार जाती दिखी है। खुद इमरान खान ये कहकर गए हैं कि अमेरिका ने उनकी सरकार गिरा दी। अब इमरान जैसा विरोध कोई कर पाएगा? लगता नहीं है कि अमेरिका से कोई इतनी दुश्मनी लेगा। तो अमेरिका से दुश्मनी नहीं लेगा तो फिर चीन से कैसे इतनी दोस्ती कर पाएगा? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।